हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा ओरिजिनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जाती रहे। गोलीय दर्पण वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब है कि वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले मतलब एक वृत्ताकार गोला होता है जिसे गोलीय दर्पण कहते हैं। वृत्ताकार गोलीय दर्पण होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो आपने समझ लिया यहाँ पे कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। समतल दर्पण भी होता है, उसके बारे में हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे। अभी हम फिलहाल अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पे ध्यान देंगे। देखिए दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे रेड कलर का पेन यूज किया हूँ, आपको रेड कलर का पेन यूज नहीं करना है, आपको यहाँ पे काले कलर का पेन यूज करना है। मैं अच्छा दिखने के लिए थोड़ा सा रेड कलर का उपयोग किया हूँ। आपको अपने पेपर के कॉपी पे इसको काले पेन से हेडिंग डाल के फिर ऐसे ही लिखना है कि गोलीय दर्पण के बारे में, और उसका दो भाग होता है, जो अवतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण होता है। दोस्तों, अब देखते हैं अवतल दर्पण। देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण जिस गोलीय दर्पण की बाहरी तल की पालिश की होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। कहने का मतलब है कि ये गोलीय दर्पण का आधा भाग है जिसका बाहर से पालिश की जाती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। कहने का मतलब है कि ये पूरा एक ठो गोलीय दर्पण होता है जो उसको आधा हो गया ये। अब इसके बाहरी सतह पे पालिश लगाई गई है। जैसे वो शीशा आपने कभी देखा होगा, अगर आपके घरों में होगा या फूटा हुआ कहीं देखे होंगे, तो उसके पीछे वाइट कलर की कुछ पालिश की होती है, जिससे आम अगर पालिश नहीं किया जाता तो उसमें चेहरा नहीं दिख पाता। एक तरफ से पालिश करते ही हम लोग का चेहरा दिखता है। तो उसे ही कह रहा है कि अगर पालिश की हो बाहरी सतह से तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण जिस गोलीय दर्पण की बाहरी तल की पालिश की होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। मतलब ये दर्पण है, इसके बाहरी सतह पे पालिश की गई है, तो ये अवतल दर्पण हो गया है। अब देखते हैं दोस्तों उत्तल दर्पण। ये रहा आपका उत्तल दर्पण जिस गोलीय दर्पण की अंदर की सतह पालिश की होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जिस गोलीय दर्पण की अंदर की सतह, यानी अंदर की सतह, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं अंदर की सतह, ये अवतल दर्पण में क्या था दोस्तों कि बाहर था ये पालिश, और उत्तल दर्पण में है कि पालिश अंदर की साइड में किया गया है। तो कहने का मतलब है कि जिस गोलीय दर्पण की अंदर की सतह पालिश की होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे। देखिए, पूरा चित्र नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए पूरा चित्र दिख रहा है। ये रहा, देखिए दोस्तों, ये दर्पण के अंदर की सतह अगर पालिश की गई है तो यह उत्तल दर्पण होता है। अगर गोलीय दर्पण की बाहरी की सतह पालिश की गई हो तो वह अवतल दर्पण होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण जिस गोलीय दर्पण की अंदर की सतह पालिश की होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब अवतल दर्पण भी देख लीजिए एक बार। देखिए, अवतल दर्पण जिस गोलीय दर्पण की बाहरी सतह की पालिश की होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए, जैसे ये बाहर की पालिश की गई है तो यह अवतल दर्पण है। दोस्तों, अब देखते हैं ध्रुव गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। मतलब मान लीजिए कि दोस्तों ये गोलीय दर्पण है, इसकी बाहरी सतह पालिश की गई है। मतलब कहने का मतलब है कि परावर्तक तल, ये परावर्तक तल है, इसके बिंदु के ध्रुव मतलब ये ध्रुव है,
इन दोनों के बीच के सेंटर को यहाँ पे ध्रुव कहा जाता है, तो इसे P से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये देखिए, इनके और इनके बीच की मध्य बिंदु यही होगी ना। देखिए, आधा इधर निकाल दीजिए, आधा निकाल लीजिए। मान लीजिए एक लाइन खींचा गया है, उसकी मध्य बिंदु क्या होगी? बीच का होगा कॉर्नर। तो यही है गोलीय दर्पण की मध्य बिंदु। मध्य बिंदु को P से निरूपित करते हैं, जिसे ध्रुव कहते हैं। अब देखते हैं वक्रता केंद्र। दोस्तों देखिए, ये रहा वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसे केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए, एक गोलाकार होता है, जैसे गोलीय दर्पण होता है, तो उसके केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। जैसे देखिए, ये यहाँ से ऐसे बना दिए, तो ये हो गया गोला। अब इसका केंद्र क्या होगा? इसका केंद्र यही ना होगा, तो इसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए, डिफिनीशन में पढ़िए आप। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। मतलब गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण है, इसके गोले का एक भाग होता है। मतलब ये कहने का मतलब है गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब इसका केंद्र यही है, तो इसे वक्रता केंद्र कहेंगे। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, लास्ट टॉपिक है मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र, हमने पढ़ा था कि ये वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है, तो इससे होकर जाने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष कहा जाता है। देख लीजिए डिफिनीशन में, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये गोलीय दर्पण है, ये उसका वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है। इससे होकर जाने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो अगर आपको इस वीडियो में मुख्य अक्ष और सभी समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट में लिखें। अगर नहीं समझ में आया है, आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।